Welcome to my channel in Kotel Academy. Today we are going to study about past continuous tense. What is past continuous? Past continuous tense is used to indicate an action that was going on at some time in the past. पास्ट में कोई एक काम जारी रहा हो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। Past continuous tense is used to indicate an action that was going on at some time in the past। ठीक है, तो पास्ट में कोई एक काम कभी जारी रहा हो तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी में अगर आप पहचान देखें तो इन वाक्यों के अंत में हुआ, हुआ था, हुई थी या रहा था, रही थी, ये आपको देखने को मिलेगा। रहा था, रही थी, रहे थे। तो हुआ था, हुई थी, रहा था, रही थी। अभी तक आप केवल शायद यही पढ़ा होगा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन कभी कभी आप वाक्य में देखेंगे कि उसमें हुआ था, हुई थी भी आ जाता है, तो उसको भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही बोलते हैं। सिचुएशन के हिसाब से सभी ऐसे वाक्य नहीं जिसमें हुआ था, हुई थी आता हो। कुछ वाक्य जैसे वह कुर्सी पर बैठा हुआ था, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में ये काम कभी जारी था जब कोई एक पर्सन बातचीत कर रहा था। तो बात करते समय कोई एक काम पास्ट में जारी रहा होगा तो उस समय हुआ था, हुई थी। तो वह बैठा हुआ था, वह लेटा हुआ था, तो ही वॉज सिटिंग, ही वॉज स्टैंडिंग। तो इस तरह से हम इस वाक्य को कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। रहा था, रही थी पहचान से आप वाकिफ़ हैं, तो इसका अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हुआ था, हुई थी सभी वाक्यों के लिए नहीं है। कुछ ऐसे और वाक्य होते हैं जिसमें हुआ था, हुई थी आता है, जैसे यह लिखा हुआ था, वह मरा हुआ था। तो इस तरह से भी वाक्य आ सकते हैं, तो ये कंटिन्यूअस के नहीं है। इनका स्ट्रक्चर क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर तरह का वीडियो, हर तरह का वाक्य आपको मिल सके। तो हम आते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस में आप सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं प्लस वाज या वर का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक, तो स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मोहन किताब पढ़ रहा था। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? कौन पढ़ रहा था? मोहन। तो हम मोहन का यूज़ करेंगे, मोहन। अब हम मोहन के हिसाब से ये वाज या वर लगाएंगे। मैं आपको बता दूं, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट
और आई के साथ अब वाज का यूज करेंगे। यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अब वर का यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा सिंगुलर है इसलिए हम वाज का यूज कर रहे हैं। तो मोहन वाज रीडिंग। मोहन पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था? ऑब्जेक्ट देना है हमें, किताब। मोहन वाज रीडिंग द बुक। ठीक, मोहन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वाज वर्ब का हमने यूज किया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी दी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ? अफर्मेटिव। ठीक, इसके बाद हम कौन सा बनाएंगे? नेगेटिव। तो नेगेटिव की हिंदी क्या होगी? मोहन किताब नहीं पढ़ रहा था। मोहन was not reading the book। ये हमारा नेगेटिव हुआ। इसके बाद सिंगल इंटेरोगेटिव देखेंगे। सिंगल इंटेरोगेटिव वो जो क्या से शुरू होते हैं। क्या क्या मोहन किताब पढ़ रहा था? तो was मोहन रीडिंग द बुक। ये हमारा हुआ सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव। ठीक, अब हम देखेंगे सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या मोहन किताब नहीं पढ़ रहा था? वाज मोहन नॉट रीडिंग द बुक। ये हमारा कौन सा हुआ? सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, प्रश्नवाचक शब्द। तो मोहन किताब क्यों पढ़ रहा था? मोहन किताब क्यों पढ़ रहा था? तो जब क्यों बीच में आ जाता है प्रश्नवाचक शब्द तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। वाई वाज मोहन रीडिंग द बुक। ये हुआ हमारा डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव। अब डबल इंटेरोगेटिव इसमें हमें नहीं लगाना होगा। मोहन किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था? तो वाई वाज मोहन नॉट रीडिंग द बुक। ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक, तो पास्ट कंटिन्यूअस के जो 6 वाक्य होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
ये सभी मैंने आपको समझा दिया है। एक वाक्य आप इससे भी बना सकते हैं, हुआ था, हुई थी। जैसे आप समझ लीजिए कि वह कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो हम इसको बनाएंगे वह, ही। ठीक है, सब्जेक्ट ले लेंगे हम सबसे पहले ही, और फिर उसके बाद वाज वाला लगाना है, तो ही के साथ वाज आता है, ही वाज। फिर वर्ब में आईएनजी, बैठा हुआ था, सेट में आईएनजी लगा दी, सिटिंग, ही वाज सिटिंग। अब ऑब्जेक्ट देना है, तो ही वाज सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक, तो वह कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ था, ही वॉज नॉट सिटिंग ऑन द चेयर। वाज ही सिटिंग ऑन द चेयर, वाज ही नॉट सिटिंग ऑन द चेयर। वाई वाज ही सिटिंग ऑन द चेयर, वाई वाज ही नॉट सिटिंग ऑन द चेयर। ये मैं इस तरह से इस फॉर्मेट के साथ इसलिए बताता हूँ ताकि जो स्पोकन कोर्स वाले बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ने में बोलने में ये सहज लगे, और इस तरह से वो प्रैक्टिस करें। जैसे अगर आप बार बार ये क्वेश्चन करते हैं अपने फ्रेंड से या किसी व्यक्ति से, क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह जा रहा था, क्या वह सो रहा था, क्या वह रो रहा था, तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पोकन जो जो एक लय होती है वो बनेगी उसमें आप